दोस्तों, क्या आपने भी नोटिस किया है हर साल गर्मी थोड़ी ज्यादा लगने लगी है? पहले जो गर्मी हमें अप्रैल में महसूस होती थी वो अब मार्च में ही महसूस होने लगी है। और मई जून की गर्मी की तो क्या ही बात करें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइजिंग टेम्परेचर्स के बारे में, जो हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्या रीजंस हैं इस बढ़ते हुए टेम्परेचर्स का, ये कितना खतरनाक है और हम कर क्या सकते हैं इसके लिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर साल गर्मी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। 2024 में ग्लोबल टेम्परेचर्स ने ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अब 2025 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू है। इस बढ़ती गर्मी का सबसे पहला और बड़ा रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस का ओवर प्रोडक्शन। जब हम पेट्रोल, डीजल, कोल और गैस को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज चलाने, कार्स चलाने या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे गैसेस भर जाती हैं। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में एक इनविजिबल चादर की तरह फैल जाती है जो धरती की हीट को बाहर जाने से रोकती है, और इसी प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट मेजर रीजन है डिफोरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन। जब हम जंगल काटकर कॉन्क्रीट शहर बनाते हैं तो वो पेड़ भी कट जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते थे, जिसकी वजह से धरती का नेचुरल कूलिंग सिस्टम कम हो जाता है। कॉन्क्रीट और एस्फॉल्ट जैसे सर्फेसेस सूरज की गर्मी सोख करते हैं लेकिन उसे रिलीज नहीं करते, जिससे शहरों का टेम्परेचर आसपास के एरियाज से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो जाता है। और जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसे लोग कंसिडर भी नहीं करते, वो है ओवर कंजम्पशन एंड वेस्ट। आज हम जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बी इट क्लोथ्स, गैजेट्स, पैकेज्ड फूड या हाई एनर्जी अप्लायंसेस जैसे एसी। हर प्रोडक्ट को बनाने, ट्रांसपोर्ट करने और यूज करने में एनर्जी लगती है, और ज्यादा डिमांड का मतलब है ज्यादा फैक्ट्रीज, ज्यादा ट्रांसपोर्ट और ज्यादा इमिशंस। साथ ही जो वेस्ट निकलता है जैसे प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो लैंडफिल में मीथेन गैस जनरेट करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। बढ़ती गर्मी का सीधा इंपैक्ट पोलर और माउंटेनस रीजन्स में भी दिख रहा है। एंटार्क्टिका के आइस शेल्व्स जैसे लार्सन सी और अमीरी 2024 से 25 के मेल्ट सीजन में यूजुअल से ज्यादा दिनों तक पिघले। ग्रीनलैंड भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हर साल वहां से बिलियंस ऑफ टन बर्फ समुंदर में मिल रही है। जब ग्लेशियर्स ऐसे टूटते और पिघलते हैं तो समुंदर का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिससे कोस्टल एरियाज में फ्लड का रिस्क बढ़ता जाता है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती। बर्फ का पिघलना समुंदर के नेचुरल ओशन करंट्स को भी डिस्टर्ब करता है। ये करंट्स दुनिया के वेदर का बैलेंस बनाए रखते हैं, पर जब ज्यादा ठंडा पानी ओशन में मिलता है तो ये करंट्स स्लो हो जाते हैं। इसका रिजल्ट मॉनसून पैटर्न बिगड़ जाता है। कहीं स्टॉर्म्स और ज्यादा बारिश तो कहीं ड्राउट्स यानी बिल्कुल भी बारिश नहीं। हिमालयाज भी इस क्लाइमेट क्राइसिस से अलग नहीं है। वहां ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और उनका पानी नीचे कलेक्ट होकर ग्लेशियल लेक्स बनाते हैं। जब ये लेक्स ओवरफिल हो जाती हैं या कोई ब्लॉकेज टूट जाता है तो सडन एंड इंटेंस फ्लड होता है। ड्रेनेज सिस्टम्स ओवरलोड हो जाते हैं, रोड्स और हाउसेस पानी में डूब जाते हैं और पब्लिक सर्विसेज तक कोलैप्स होने लगती है। और ऐसा ही कुछ 2023 में सिक्किम के साउथ लोना ग्लेशियर के पास हुआ था, जिसमें ब्रिजेस बह गए, लोग मरे और पावर प्लांट्स तक डिस्ट्रॉय हो गए। ये सब अलार्मिंग सिग्नल्स हैं जो दिखाते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट का बैलेंस तेजी से बिगड़ता जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एनवायरनमेंट तक सीमित नहीं है, इसका सीधा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी और हेल्थ पर भी पड़ रहा है। जब टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है तो एग्रीकल्चर पे पहला असर पड़ता है। क्रॉप्स या तो सूख जाती हैं या उनका क्वालिटी और यील्ड दोनों गिर जाता है, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस बढ़ते हैं और फूड सिक्योरिटी पे खतरा आता है। सबसे ज्यादा नोटिसेबल इंपैक्ट जो हर किसी ने महसूस किया है वो है हीट वेव्स का। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसे केसेस बढ़ गए हैं। पिछले साल मई मंथ में दिल्ली का हीट इंडेक्स इतना ज्यादा था कि उन्हें टेम्पररीली स्कूल्स बंद करना पड़ा।
अप्रैल 2025 में ही राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई रीजन्स में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया। आईएमडी ने वार्निंग दी है कि मई और जून में ये हीट वेव्स और भी ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं। साथ ही वाटर सप्लाई क्राइसिस और बढ़ गया और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ने नए रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और सिटीज की कंडीशन अलग ही लेवल पे सीरियस है। बड़े शहरों में जहां सिर्फ कंक्रीट है, वेंटिलेशन की कमी है और ग्रीनरी का आता पता नहीं, वहां टेम्परेचर रूरल एरियाज के मुकाबले ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एसी का यूज बढ़ गया है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि पावर ग्रिड्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इस वजह से पावर शॉर्टेज का रिस्क भी काफी बढ़ गया है। ये सिस्टम्स को ओवरलोड करके ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रहा है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। दोस्तों, कुछ शहरों ने गर्मी से लड़ने के लिए स्मार्ट और इंस्पायरिंग स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। जैसे अहमदाबाद ने 2023 में एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान। इसका सिंपल मतलब है शहर को इतना स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनाना कि वो क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स के इफेक्ट्स को झेल सके। इस प्लान में कुछ काफी इफेक्टिव सॉल्यूशंस शामिल हैं, जैसे ग्रीन रूफटॉप्स, जहां बिल्डिंग की छत पर पौधे लगाए जाते हैं ताकि घर नेचुरली ठंडा रहे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव पेंट स्कीम्स, जो ऐसी पेंट होती है जो सूरज की गर्मी को सोख करने के बजाय वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे घर में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम गर्म होता है। नेक्स्ट, पब्लिक कूलिंग जोन्स, यानी शहर के कुछ जगहों पर शेडेड एरियाज, मिस्ट फैंस और वाटर स्टेशंस बनाए जाते हैं जहां लोग एक्सट्रीम हीट के दौरान जाकर आराम से बैठ सकें। इतनी तेजी से बढ़ती गर्मी के दौरान अगर स्कूल्स और कॉलेजेस अपने लेक्चर्स ऑनलाइन लें और जहां पॉसिबल हो वहां वर्क फ्रॉम होम इंप्लीमेंट किया जाए तो लोगों को डायरेक्ट हीट एक्सपोजर से बचाया जा सकता है। ये छोटी सी पॉलिसी चेंज लेकिन पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ी रिलीफ बन सकती है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का यूज करो। जितना कम इंडिविजुअल व्हीकल चलेगा उतना ही कम पोल्यूशन और इमिशंस होंगे। और सबसे जरूरी बात, पेड़ लगाओ और जितना हो सके लोगों को रिक्वेस्ट करो, अवेयर बनाओ, ताकि वो भी नेचर की इंपॉर्टेंस को समझें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अगर अब भी हमने एक्शन नहीं लिया तो आने वाले कुछ सालों में कंडीशंस इरिवर्सिबल हो सकती हैं। वैसे आपके शहर में इस टाइम टेम्परेचर कितना चल रहा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।